और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि महल में और भी अजीब वस्तुएं रखी हुई थी, जो किसी खास रहस्य को छिपाए हुए थी। मंत्री का ध्यान अब एक खास कमरे की ओर गया, जहां कुछ प्राचीन ग्रंथ और एक जादुई वस्तु रखी थी। वो जानता था कि यही वो स्थान हो सकता है जहां उसे राजा की मौत के रहस्य का समाधान मिल सकता था। अब मंत्री के सामने बड़ा सवाल था, क्या वो उस जादुई वस्तु और प्राचीन ग्रंथ से वो जानकारी प्राप्त कर पाएगा जो उसे राजा वीरसेन की मौत और रानी चंद्रिका के फैसले के रहस्य को समझने में मदद करेगी? मंत्री धीरे धीरे महल के भीतर आगे बढ़ते गए और अचानक वो जादूगर की बेटी के सामने आ गए। जब उसकी बेटी ने मंत्री को देखा तो वो डर गई, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि ये व्यक्ति कौन है। लेकिन मंत्री ने शांत स्वर में अपनी पहचान बताई। डरो मत, मैं एक राजा का मंत्री हूँ और मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए। उसकी बेटी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। वो मंत्री से बात करने के लिए बैठ गई और दोनों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। मंत्री ने उसे समझाया कि वो राजा वीरसेन की हत्या के रहस्य का समाधान खोजने के लिए यहाँ आया है। मंत्री की बातों ने जादूगर की बेटी को दिलचस्पी में डाल दिया और वो उसकी मदद करने को तैयार हो गई। धीरे धीरे मंत्री और जादूगर की बेटी के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। मंत्री को जादूगर की बेटी का रूप, उसकी बुद्धिमानी और समझ बहुत भाने लगी। वहीं जादूगर की बेटी को भी मंत्री का व्यक्तित्व और उसकी निष्ठा बहुत पसंद आने लगी। कुछ दिन और फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। मंत्री अब हर दिन जादूगर की बेटी के साथ समय बिताने लगा। जादूगर का जब भी बाहर जाना होता, उसकी बेटी और मंत्री आपस में बैठकर बातें करते और दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जब भी जादूगर महल में आता था, उसकी बेटी मंत्री को एक विशेष चित्र बना देती थी और उस चित्र को महल की दीवार पर लटका देती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। मंत्री और जादूगर की बेटी के बीच बढ़ते हुए रिश्ते ने कई सवालों को जन्म दिया। क्या मंत्री का ये रिश्ता भविष्य में कोई नई समस्या पैदा करेगा? क्या जादूगर की बेटी के साथ मंत्री का ये गहरा संबंध राजा वीरसेन की मौत के रहस्य का समाधान ढूंढने में मदद करेगा? ये सभी सवाल अब नए मोड़ की ओर इशारा कर रहे थे, और ये देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री और जादूगर की बेटी की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब पूरी तरह से जादूगर की बेटी की सुंदरता और आकर्षण में खो चुका था। उसका ध्यान अब अपने उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुका था। वो अब अपने मिशन को भूल चुका था और महल में बिताए गए समय ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। जादूगर की बेटी के साथ बिताए गए दिन उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे और वो दिन प्रतिदिन इस संबंध में और गहरे कुएं में फंसता जा रहा था। लेकिन जैसा कि समय गुजरता गया और 6 महीने बीतने के बाद वो एक दिन महसूस करता है कि वो वृद्ध साध्वी की जादुई शक्ति के प्रभाव से बाहर आ चुका है। वृद्ध साध्वी का जादू अब खत्म हो चुका था और वो मंत्री फिर से उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो वृद्ध साध्वी रहती थी। मंत्री लौटकर अपने राजमहल आ जाता है, लेकिन उसका मन भारी लग रहा था। वो हमेशा जादूगर की बेटी की याद में खोया हुआ रहता था। हर पल मंत्री को उसकी याद आने लगी थी। मंत्री फिर से जंगल में आता है और उसे वृद्ध महिला से मिलता है। मंत्री ने उससे कहा, मुझे फिर से जादूगर के महल के पास जाना है। मैं जादूगर की बेटी को चाहने लगा हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर उस महिला ने गहरी सांस ली और कहा, अब तो मेरे पास वो आम का जादुई पेड़ भी नहीं है जिस पर तुम मुझ तक पहुँच सकते थे। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो। तुम अपने बेटे को लेकर आओ और मैं तुम्हें फिर से उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचने का रास्ता बता दूंगी। मंत्री ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर उसके पास आया। उसने मंत्री से कहा, तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा और फिर उसके सिर को पकड़कर तुम उस रहस्यमय स्थान पर जा सकोगे जहां वो जादूगर और उसकी बेटी रहते हैं। ये सुनकर मंत्री का मन विचलित हो गया, लेकिन वो जादूगर की बेटी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वो बिना किसी सोच विचार के तलवार निकालता है और अपने बेटे की जान लेने की दिशा में कदम बढ़ाने लगता है। वो तलवार को उठाता है और जैसे ही वो अपने बेटे को मारने ही वाला था, तभी वो महिला उसे रोकते हुए कहती है, रुको, तुम जो करने जा रहे हो वो तुम्हारी इच्छा नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की काम लिप्सा का परिणाम है। तुम इस रास्ते पर जाने से पहले एक बार अपने दिल और दिमाग की आवाज़ सुनो। मंत्री कुछ देर के लिए चौंकता है और उसकी तलवार आहिस्ता से नीचे गिर जाती है।
उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और उलझन दिखाई देती है। वृद्ध महिला ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, ये रास्ता तुम्हें खुशियों के बजाय अंधेरे में ले जाएगा। तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारे बेटे की जान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वो वृद्ध साध्वी कहती है, यही है तुम्हारे प्रश्न का जवाब जो तुम मुझसे जानना चाहते थे। राजा को किसने मारा था? जिस तरह तुम उस जादूगर की लड़की के प्यार में आकर अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए थे, उसी तरह रानी चंद्रिका ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए राजा को मारा था। ये सुनकर मंत्री चौंक गया। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रानी चंद्रिका, जो इतनी सुंदर और गुणी थी, अपने पति को मारने का ऐसा कदम उठा सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उलझन थी। उसने महिला से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? रानी ने राजा को मारा था? ये कैसे हो सकता है? वृद्ध महिला ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये सच है। रानी चंद्रिका ने राजा की हत्या की, और जिस तरह से तुम उस जादूगर की बेटी के लिए महसूस किया था और अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए थे, रानी को ये विश्वास हो गया था कि राजा वीरसेन की मृत्यु से वो भी अपनी इच्छा को पूरा कर सकती है। मंत्री को अब एहसास हुआ कि वो जादूगर की बेटी को पाने के लिए जो रास्ता अपना रहा था वो एक गलत रास्ता था। उसने अपने बेटे की ओर देखा, जो डर के बजाय अब चिंता के साथ उसे देख रहा था। मंत्री की आंखों में पश्चाताप की झलक थी, क्योंकि उसने अपनी अंधी मोहब्बत और आकर्षण के कारण अपने बेटे की जान खतरे में डाल दिया था। वो जानता था कि अब उसे सही रास्ते पर लौटना होगा और उसकी असली जिम्मेदारी अपने परिवार और राज्य के प्रति थी। अब मंत्री को ये समझ आ चुका था कि जो प्यार और मोहब्बत उसने जादूगर की बेटी के लिए महसूस किया वो असली नहीं था, बल्कि एक भ्रम था। उसे अपने उद्देश्य को फिर से पहचानने की जरूरत थी और वो वापस अपने रास्ते पर आ गया। वृद्ध महिला ने कहा, अब तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें रानी चंद्रिका का सच सामने लाना होगा ताकि राज्य को फिर से शांति मिल सके। तुम अब इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते हो। मंत्री ने वृद्ध महिला की बातों को सुना और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को समझा। वो जानता था कि अब उसे राजा की हत्या के रहस्य को उजागर करना होगा और रानी चंद्रिका को न्याय के कटघरे में लाना होगा। मंत्री अपने राज्य में वापस लौट जाता है और रानी की सच्चाई को सबके सामने रखता है। रानी को प्रजा के द्वारा बड़ी सजा दी जाती है और मंत्री की बुद्धिमानी को देखते हुए उसे राज्य का राजा बना दिया जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं।